बस इतना सा फर्क है। हमारे नजदीक हजूर तवल्ला तबर्रा माना क्या है, अच्छे किरदार को हम छोड़ नहीं सकते, बुरे किरदार को कबूल कर नहीं सकते। दुनिया कहती है इन लोगों का प्रॉब्लम है ये है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, किरदार। आप अच्छा किरदार दिखाएं, देखें ये झुकते कैसे नहीं। आप मारें जो मर्जी करें, बुरे को मानना ही नहीं। तवज्जो है जी, नामों से भी कोई जिद नहीं। अगर नामों से जिद होती तो उमर बिन अब्दुल अजीज हमें अजीज ना होता। पता नहीं बात पहुंची है कि नहीं। हजूर अगर नामों से जिद हो तो इस कौम को मोहब्बत में मोहम्मद बिन अबी बकर ना आए। पता नहीं बातें पहुंच भी रही हैं कि नहीं पहुंच। तवज्जो है जी, इसका मतलब है नामों से तो मामला ही कोई नहीं है, किरदार से ताल्लुक। घराना है बनी उमैया का, तवज्जो है जी, सगा बेटा यजीद का, रगों में यजीद का लहू। आज किसी को मुसलमान ताना समझते उसे कह दें यजीदी, आप किसी को बाहर जाकर कह दें तू औलाद यजीद है, वो लड़ने पर आ जाएगा। तवज्जो है जी, जिसकी रगों में यजीद का लहू था। जानते हैं ना इसका नाम क्या था? तवज्जो है जी, बाप के नाम पे नाम रखा था, मुआविया बिन यजीद। तवज्जो है जी, यजीद का अपना नाम उसके ताया के नाम पे था, यजीद बिन अबू सुफियान के नाम पे उसका नाम रखा था, यानी भाई के नाम पे बेटे का नाम रखा था, बेटे ने बाप के नाम पे बेटे का नाम रखा। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, जिनका जहां इश्क होता है उन्हीं के मुताबिक नाम रखे जाते हैं। पता नहीं आपके जहन हजूर कहीं और है, खुदा की कसम। तवज्जो है जी, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं ना, आप मुझे पेपर पेंसिल दें, मैं आपको 20-25 नाम लिख के देता हूं। आप चले जाएं शिया आबादियों में, शिया मजमों में, गारंटी से कहता हूं 90% मजमा कवर हो जाएगा। आप शिया मुल्क में चले जाएं, मैं आपको सिर्फ 20 से 25 नाम लिख के दूंगा, पूरी 90% मुल्क कवर हो जाएगा। आपको उन 25 नामों से बाहर नाम नहीं मिलेगा। बात पहुंच रही है कि नहीं जी? सिर्फ 20 से 25 नाम लिखूंगा, 90% शिया कवर हो जाएंगे। और चंद नाम लिख के देता हूं, आप घूमते ही रहेंगे, आप ढूंढते ही रहेंगे। तवज्जो है दोस्ताने अज़ीज़, इस शरीफ और नजीब कौम का बाज नामों को मुसलसल नस्ल दर नस्ल रखना ही उनके किरदार पे तवल्ला है, और इन मुत्तकी परहेजगारों का बाज नाम बिल्कुल ना रखना ही उनके किरदारों पे तबर्रा है। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, रगों में लहू है यजीद का, नाम है माविया, तख्त पे ठोकर मार दी, कहा नहीं, ना मेरे बाप का हक था ना दादे का हक था, ये हक तो हुसैन इब्ने अली का था। इसलिए गालिबन कल ही मैंने अली मस्जिद वफा की कॉलोनी में ये जुमला अर्ज किया था। मैं इसीलिए कहता हूं यजीद, तुझे पूरी दुनिया में कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी, बेहतर है तू पाकिस्तान ही आ जा। तवज्जो है जी, यजीद तुझे कहीं जगह नहीं मिलनी। सगा बेटा जिसे तस्लीम नहीं कर रहा, हजूर उसे कहां जगह मिलेगी? इसलिए मैं कहता हूं यजीद पाकिस्तान आ जा। क्यों? जिस मलून को सगे बेटे ने नहीं माना, उसकी नाजायज औलाद यहां इंटरनेट पे बैठी हुई है। तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं हजूर? हजूर नाम देखें, क्या हम उनसे मोहब्बत नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। सलाम है मुआविया बिन यजीद पर। तवज्जो है जी, इसका मतलब है ना हमें नाम से गर्ज है ना घराने से गर्ज। हजूर उसकी रगों में लहू था यजीद का, इसका मतलब है इस कौम का वाहिद मयार है किरदार। उमर बिन अब्दुल अजीज बैठे तख्त के ऊपर, सारे मशाइख बनी उमैया रोजाना बैठे होते थे, बैठ के अली के खिलाफ शुरू हो जाते थे। अली तो दीन इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं था, अली तो काफिर था, अली का तो दीन के ऊपर ईमान ही नहीं था, अली तो ऐसे थे, अली तो बस। अब ये बैठा, दिल इसका अंदर से कुड़ रहा होता था। इसने सोचा मैं करूं क्या? सबक सिखाना चाहता था कि इन सबको मैं कोई सबक सिखाऊं। रोजाना बैठ जाते थे बनी उमैया के बुजुर्ग, शुरू हो जाते थे। अली का तो इस्लाम से था, अली तो इस्लाम से खारिज हो गया था। ख्वारिज बिल्कुल सही कहते थे अली के हक में। हजूर ये रोजाना बैठकर बकवास करते थे, वो सुनता रहता था। एक दिन रात की तारीकी में मदीना के मारूफ यहूदी सरदार के घर चला गया। मारूफ था, सबको पता था ये यहूद से ताल्लुक रखता। उसे जाके कहता है मुझे तुझसे एक काम है। वो हैरान हो गया कि ये हाकिम कहाँ मेरे दरवाजे पे रात को आ गया। वो हैरान, कहा बस कल तूने ऐसा करना है,
कल शाम, थक तो नहीं रहे ना कल है ना, कल यार कल तूने ना दरबार की टाइमिंग होती है, और जब दरबार पूरे जोबन पे हो, सब दरबार भरा हुआ हो, तूने सबके सामने आकर मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगना। वो यहूदी था, उसने कहा सरकार अगर वैसी कोई सजा सोची हुई है तो आप हुक्म फरमाएं, इतनी अजियतनाक मौत तो मेरा मरने का कोई दिल नहीं है। कब मुतमईन हो जा, तेरे जानो माल का मैं मुहाफिज हूं, बस तूने सबके सामने आकर मुझसे, बिल्कुल तूने और बात ही कोई नहीं करनी, बिल्कुल सबके सामने वाजे सब सुन ले, तूने मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगना। वो बेचारा कांप उठा, मगर जब हुक्मरान ने इत्मीनान दिलाया, उसने कहा ठीक है हजूर आ जाऊंगा, आप फरमाते हैं तो अब हुक्म तो हुक्म ही है। हजूर अगले दिन दरबार सजा हुआ, सारे शयूख बनी उमैया बैठे हूं, वही रोजाना की बकवास कि अली का तो इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं, अली ने हकम को तस्लीम करके दीन से खारिज हो गया, ये हो गया वो हो गया, अली तो मुसलमान ही नहीं था। हजूर बातें हो रही हैं, इतने में यहूदी सरदार दाखिल दरबार हो, उसने सलाम दुआ करते साथ छूटते साथ ही कहा, उसने कहा सरकार मैं आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहता हूं। हजूर वो तमाम बनी उमैया के जवान बुजुर्ग बैठते एकदम जलाल में खड़े हो गए, इस बदबख्त की जुर्रत कैसे हुई। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा ठहरिए तो सही, हुआ क्या है। कहा इस बेशरम ने आखिर इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसने एक मुसलमान से उसकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। इसे नहीं पता मुसलमान काफिर को बेटी नहीं देते। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा ठहर जाओ, इसे पता हो या ना हो तुम्हें नहीं पता, जब एक आम मुसलमान बेटी को रिश्ता नहीं देता, नबी ने अली को कैसे बेटी का रिश्ता दे दिया।